one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say three actually, Turkey, China providing all possible support. देखें, जब इंडिया ने मिसाइल का हरमूस मिसाइल जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया है। भारत ने 3 दुश्मनों को बॉर्डर पर हराया है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। तो वो तो फिर भी खड़े रहे, हमने भी मार खाई। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। बड़ी खबर ये है कि इंडिया में अग्नि 5 का एक अपडेटेड वर्जन जो कि बंकर बस्टर बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बंकर बस्टर बम है वो तकरीबन 150 टू 200 फीट जो है वो नीचे जाके तबाही फैला सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया अपने मुल्क में मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। अगर हम लोग डिफेंस की सिस्टम्स की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है जो भारत ने मिसाइल्स यहाँ चलाए तो हम लोग तो घबरा गए कि अब ये पता नहीं कहाँ गिरेंगे और क्या नुकसान करेंगे। इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। क्वेट बड़ा मशहूर है, उसकी मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की वाशिंगटन में, और उसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है तो उसमें तो पहलगाम का भी जिक्र आ गया है। ये उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं और जितने भी पाकिस्तान के बंकर्स हैं जहाँ पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है वो उनके निशाने पर आ जाएगी। इंडिया के वजीर खारजा हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा जी कि हमारा ऑपरेशन ये है कि इंडिया में अग्नि 5 का एक अपडेटेड वर्जन जो कि बंकर बस्टर बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरीज जो कि अग्नि 5 और मिसाइल की जितनी सीरीज जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू की थी इंडिया में, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। अब इंडिया ने, क्योंकि पूरी दुनिया में बंकर बस्टर सिर्फ एक ताकत थी अमेरिका, उसके पास था, और अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात एक लाजवाल होने के बावजूद भी अमेरिका ने इसराइल को यह टेक्नोलॉजी नहीं दी थी। लेकिन अब इंडिया अपने अग्नि 5 को अपग्रेड करते हुए अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है इंडिया की तरफ से तो पहले एयर टू एयर और स्पेस टू स्पेस जो है वो तो वॉर हेड ले जाने वाले जितने भी उनके पास मिसाइल है वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर ये उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं और जितने भी पाकिस्तान के बंकर्स हैं जहाँ पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है वो उनके निशाने पर आ जाए। और रशिया से उन्होंने S-400 की अपग्रेडेशन डिफेंस सिस्टम और अग्नि 5 जो है इसकी अपग्रेड करने के बाद तो पाकिस्तान और इंडिया के ताकत का तवाजुन जो है वो कहाँ पे खड़ा होगा। बात करते हैं मिस सिद्रा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या लगता है आपको, बंकर बस्टर आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में तो सल्यूट तो इंडिया को करना चाहिए। डेफिनेटली सल्यूट करना बनता है इंडिया को। अगर बंकर बस्टर्स की बात की जाए तो भाई एक ऐसा हमारे पास ही और हमारे पास ही होना चाहिए। इसराइल जैसी बड़ी पावर को भी उन्होंने नहीं दिया है। और अगर इंडिया की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया अपने मुल्क में मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। अगर हम लोग डिफेंस की सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की जब भी आप ये कह लें कि रिटेलिएशन होती है, कोई टेंशन क्रिएट होती है या कोई एक लिमिटेड वॉर स्टार्ट होती है, उसके बाद दोबारा इंडिया जो अपने डिफेंस की तरफ जाता है, दोबारा अपने डिफेंस को अपग्रेड करता है। पुलवामा के बाद 2019 में उन्होंने कहा कि उन्होंने राफेल लिए। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन बढ़ी है 2025 में, इसके बाद वो B2 की तरफ जा रहा है, अग्नि 5 को अपग्रेड कर रहा है उनका जो रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। तो क्या मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि सेंसिटिव है अपने डिफेंस के मामले में इंडिया। देखिए, जब आप किसी मुल्क के साथ रिटेलिएशन करते हैं या किसी मुल्क को जब आप करते हैं उस पर हमला करते हैं तो आपको अपने जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो नजर आ रही होती हैं कि अच्छा यहाँ पर मेरे से ये कमी रह गई है तो नेक्स्ट मोमेंट पे मेरे पाकिस्तान ऐसा करता है? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि हमने कभी कुछ ऐसा फोकस किया हो कि अगर ठीक है हमारे पास ये कमी है तो हम एक नया डिफेंस सिस्टम क्रिएट करें। हालांकि हमारी इस बार जो आर्मी का बजट है सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन इंडिया के मुकाबले में तो नहीं है। इंडिया के मुकाबले में देखिए व्हाट वाज दैट शिप जो बहरी बेड़ा भेजा गया है रशिया की तरफ जी से, बिल्कुल ठीक है, और वो भी वहाँ पर हम अटैक करेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइड छोड़ो, लोगों पे अटैक कर लो यार। हम तो थके पड़े हैं कसम से। यहाँ पर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हमारे पास सिर्फ एक यूट्यूब है, हमारा इंस्टा मोनेटाइज नहीं है, हमारा टिकटॉक मोनेटाइज नहीं है, हमारे पास फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, हमारे पास पेपल नहीं है, हमारे पास पायनियर नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जिसको हम यूटिलाइज कर सके। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को उड़ाना है या पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइड को
तबाह करना नहीं, है, ऐसा ना उसको हो। करने की बजाय ना इसके कॉन्सिक्वेंसेज फॉर बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी जाएंगे, इसकी तबकारी जो है। देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर बॉम्ब आप यूटिलाइज करते हो किसी कंट्री के अगेंस्ट, तो वैसे भी मुझे लगता है कि यूटिलाइज नहीं करें, वो तबाह करने वाले हैं पाकिस्तान का। तो भाई हैंड्स आर क्रॉस। वो कहते हैं कि हमारे सामने ना सिर्फ 2 टारगेट हैं पाकिस्तान के, एक सरगोदा में, एक कैराना हिल है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि पाकिस्तान का तो मेहरबानी करें आप थोड़ी। अब उन्हें ये लगता है कि किराना हिल्स के अंदर पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हैं, और दूसरा उन्हें लगता है कि चागी के अंदर हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये एक्सपोज नहीं करता है, और ना हमने कभी सुना है, और ना शायद हमने कभी दिलचस्पी नहीं लिया पाकिस्तान के हिडन एजेंडाज के अंदर, बिकॉज हमें लगता है कि यार हमें बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो जाए, लाइक रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाए, दैट इज ओके फॉर अस। हमें क्या लेना डिफेंस से, हमें क्या लेना चीज़ों से, ठीक है आर्मी हैंडल कर रही है, सॉर्ट आउट कर रही है सारा कुछ, तो दैट्स फाइन एंड दैट्स ओके। अगर आपने किराना हिल्स की बात की तो भाई वहाँ पर बचपन में हम लोग जाया करते थे। बलूचिस्तान में ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, और वो नाकाम ऑपरेशन, मैं नाकाम ऑपरेशन इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो ऑपरेशन कामयाब होते तो अभी तक जो है वो रुक चुके होते, लेकिन जाहिर है कि वो नाकाम ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सुना नहीं जा रहा, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, मिसिंग पर्संस का इशू है, बार बार उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है, तो या उनको गायब कर दिया जाता है, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगता। उनमें से मेजॉरिटी लोग तो सारी जिंदगी उनके घर वाले इंतजार ही करते रह जाते हैं कि वो कब वापस आएंगे। क्या ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है? जो कुछ केपीके में हो रहा है, केपीके में जिस तरह से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं और साउथ वजीरिस्तान में लोगों से घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि जी आप अपने घर खाली करके यहाँ से चले जाएं, इसलिए कि यहाँ पर भाई लोगों ने रहना है, भाई लोगों ने काम करना है। तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है? और इसके अलावा कई लोग जानते हैं कि चिलगोजे, आप तो जानते हैं मुझे चिलगोजे बड़े पसंद है और बड़े महंगे होते हैं भाई, मैंने तो 2 साल से क्या 4 साल से नहीं खाए। तो मैं ये बता रही हूँ कि चिलगोजे के जो बाग हैं वजीरिस्तान में और कई दूसरी जगह पर, वहां पर भी जो वहां के लोकल्स हैं उनको भगा दिया गया है, और सुना है कि भाई लोग वहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये चिलगोजे के जो बाग है ये हमारे हैं और हम इसको। सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख जनरल राहुल सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक तरह से 3 दुश्मनों से लड़ा। उन्होंने कहा कि भारत ने एक तरह से 3 दुश्मनों को हराया। उप सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान से चली जंग के दौरान चीन की ओर से उसे लाइव अपडेट दिए जा रहे थे। इसके अलावा तुर्की भी उसकी मदद में था। इस तरह भारत की सेना एक सीमा पर 3 दुश्मनों से मुकाबला कर रही थी। उप सेना प्रमुख राहुल सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि चीनियों की तरफ से जंग के दौरान पाकिस्तान को लाइव अपडेट दिए जा रहे थे। इस तरह से चीन पूरी मदद पाकिस्तान को कर रहा था और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नए दौर की मिलिट्री तकनीक विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, हमारे पास सीमा एक थी लेकिन दुश्मन 2 थे और वास्तव में ये 3 थे। पाकिस्तान सामने था ही और चीन उसे हर तरह से मदद पहुंचा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनमें 81% चीन के ही हैं। बड़ी खबर देखेंगे इस किस्म की बातें भी हो रही हैं।